हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं लोकेश सर आप सभी का सार्थक लर्निंग हब पर स्वागत करता हूं। साथियों, नंबर सिस्टम का हम अगला पार्ट लेकर आए हैं और अभी आपको पता है कि हम नंबर सिस्टम के लेटेस्ट क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। साथियों, नंबर सिस्टम 2023 तो देखिएगा, जो 2023 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी सीरीज चल रही है साथियों। और इससे पहले जो है नंबर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको रीड कराया गया, साथ में कुछ एग्जाम्पल के साथ में। तो साथियों, क्वेश्चन को और वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। अल्टीमेट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, बने रहिएगा लास्ट क्वेश्चन तक इस वीडियो के साथ में। चलिए साथियों, आते हैं हम। और साथियों, एक जानकारी दे दें हम आपको, जैसा कि अभी रेलवे एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आपके नजरों के सामने है, तो साथियों बहुत जल्द उसके लिए भी अल्टीमेट कॉन्सेप्ट के साथ में सार्थक लर्निंग हब आपके साथ रहेगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि हमारे पास में जो क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको, इसकी हम चर्चा करते हैं। ये हमारे पास में आपको देखने को मिला। साथियों, अपडेट क्वेश्चन से क्या बेनिफिट है? हमें इस बात का बेनिफिट मिलता है कि एग्जामिनर अभी जो है प्रेजेंट में किस तरीके के क्वेश्चन करा रहा है और इनके लिए हमारे पास क्या रणनीति होना चाहिए। चलिए आइए दोस्तों, देखते हैं। 6 अंकों की एक संख्या 33 से विभाज्य है। यदि संख्या में 54 ऐड कर दिया जाए तो नई निर्मित संख्या किससे विभाज्य होगी? अल्टीमेट क्वेश्चन है साथियों। अब आपको ऐसा कोई नंबर ना दिया, ना सबसे छोटा नंबर बोला, ना ही सबसे बड़ा नंबर बोला, तो साथियों क्या करें? कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, 6 अंकों का होना चाहिए, वो 33 से डिवाइड होना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, एक बड़ा या छोटा कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ साथियों। चलिए आइए, मैं एक सबसे बड़ा ही नंबर ले लेता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं साथियों। क्या ये 6 अंकों की एक संख्या है? 6 बार मैंने 9 लिया है साथियों, इसमें 33 से भाग जाएगा। एग्जामिनर ने हमसे कहा कि हमें ऐसा नंबर लेना है जिसमें कि 33 से भाग जाए और वह कितने अंकों की हो? 6 अंकों की हो। तो साथियों देखेंगे आप कि इसे बनाने का तरीका क्या होगा। अवश्य इसमें 33 से भाग जाएगा, एक बार, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, सॉरी 3 बार। तो अब साथियों देखिएगा, ये नंबर ऐसा है कि कंप्लीटली 33 से डिवाइड होगा। 33 3 99, फिर 0, फिर 33 3 99, फिर 0, फिर 33 3 99। अब साथियों ये बोल रहा है कि यदि इसमें मैं 54 ऐड कर दूं, तो दोस्तों आप देखेंगे कि 54 ऐड करने का अर्थ क्या हुआ साथियों। चलिए आइए, 9 9 9 9 9 9। अब साथियों इसमें हम 54 ऐड कर देते हैं, तो आप ये देख पाएंगे कि ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा। ये नंबर हो जाएगा दोस्तों मेरे पास में, ये हो जाएगा 9 4 13, मतलब 3 साथियों, बचा 1। इसके बाद में दोस्तों 9 + 1 10 5 15, बचा मेरे पास में 1। 9 + 1 10, 10 का 0, बचा 1 साथियों। फिर से 9 + 1 10 का 0, बचा 1। फिर 9 + 1 10, 10 का 0, बचा 1। और साथियों ये हो जाएगा मेरे पास में 10। अब आप देखिए, आपके पास में नंबर प्राप्त हो चुका है। ये इस नंबर में ऑप्शन में से आपको बताना है कि 9 निर्मित संख्या, तो ये हो जाएगा निर्मित नई संख्या जो है किससे विभाज्य होगी। अब साथियों चलिए आइए, क्या ये नंबर किससे भाग जाएगा? चलिए हम ऑप्शन से कैंसिल करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब आप देखिए क्या इस नंबर पे किससे भाग जाएगा, आपको नजर आना चाहिए साथियों। मैं ये देख पा रहा हूं कि इसमें 3 से भाग जाएगा, मुझे डायरेक्ट नजर आ गया साथियों। 2 से भाग नहीं जाएगा, यूनिट डिजिट आपके पास में 2 से कब भाग जाता है बताइए? जब इकाई का अंक क्या हो, आपके पास में एक सम संख्या हो साथियों। इसी तरीके से अगर यूनिट डिजिट 5 होती तो इसमें भाग जाता। अब साथियों 7 से भी इसमें भाग नहीं जाएगा साथियों। नजर आ रहा है कि 3 से भाग जाएगा। कैसे जाएगा साथियों? देखिएगा कि अंकों का योग या तो 3 6 या 9 बन जाए तो उसमें 3 से भाग जाएगा साथियों। देखिए 5 + 1 6 हो गया और एक 3 हो गया, ये तीनों के तीनों 3 से कट गए, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब साथियों देखिएगा, ये लॉजिकल क्वेश्चन था, कोई संख्या नहीं दी हुई थी, एग्जामिनर ने किस कदर बनाया अल्टीमेट क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं जो 33 से डिवाइड हो। अगले क्वेश्चन पे आते साथियों, देखेंगे। आइए, अल्टीमेट क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल 18/7/2023।
अब साथियों देखेंगे हमें ऐसा नंबर बताना है जिसमें 24 से भाग जा रहा है। बने रहिएगा दोस्तों लास्ट क्लास तक, मजा आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा ये 24 अगर किसी संख्या में साथियों 24 से भाग जाता है, इसका मतलब दोस्तों इसमें 8 से भी भाग जाएगा और इसमें साथियों 3 से भी भाग जाएगा। अब हमने इनकी डिविजिबिलिटी बहुत अच्छे से रीड किया है, डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से रीड किया है दोस्तों। आप पिछले कॉन्सेप्ट आप देखिएगा पिछले वीडियो में। चलिए सबसे पहले क्या मैं 8 की डिविजिबिलिटी लगा दूं? चलिए बहुत बढ़िया। अब साथियों देखिएगा हमने 8 की डिविजिबिलिटी रीड करने के लिए 2 तरीके बताए थे, पिछले क्लास में भी आप निरंतर समझते आ रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले 3 ही लगाते हैं। आ जाइए, 3 से किस किस में भाग जाएगा? मैं 3 लगा रहा हूं। ये साथियों देखिए डबल 6 कैंसल हो गया। साथियों आप ये देख पा रहे होंगे कि 8 को अगर मैं यहां से 1 दे दूं तो मेरे पास में क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 9 हो जाएगा। 5 + 1 6 हो जाएगा। मतलब देखिए इसमें 3 से भाग जाएगा। ये हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं साथियों, हो सकता है अभी। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि 3 से चले गया मतलब आंसर ही होगा, ये हो सकता है। ठीक है, 3 से इसमें भाग जा रहा है। ऐसा देखिए आप, ये हो जाएगा ना आपके पास में 6 6 12, 12 तो हो जाएगा आपके पास में 14, 14 और 8 हो जाएगा 22, 22 + 5 27, और 27 में साथियों 3 से भाग जाता है, पूरी संख्या में 3 से भाग जाएगा। लेकिन हमारा जो तरीका है साथियों, इसे कैंसिल करने का जो तरीका है वो दोस्तों कट मेथड का है, जोड़ना नहीं है साथियों। केवल 6 कैंसल, 6 कैंसल। इस 8 को यहां से 1 दिया, 9 हो गया, 1 बचा हुआ है साथियों, 5 + 1 6, वो भी कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से इसमें 3 से भाग जाएगा। इसे चेक करते हैं साथियों, 9 गायब, ये हो जाएगा 3, और ये 5 4 9, इसमें भी 3 से भाग जा रहा है। साथियों इसको चेक कर लेते हैं। चलिए आइए, 3 से भाग जा रहा है नहीं जा रहा है? 6 में जाएगा, 6 में जाएगा, 7 4 11 में भाग 3 से नहीं जाएगा। मतलब साथियों सी नंबर का आपका ऑप्शन कैंसिल हो चुका है। चलिए आइए आगे देखते हैं। 6 कट गया, 6 कट गया, 9 कट गया, तीनों में दोस्तों 9 से भाग 3 से भाग जाएगा। क्या अब बचा मेरे पास 8 + 2 10, 10 में क्या साथियों 3 से भाग जाता है? जी नहीं, इसका मतलब डी नंबर का भी ऑप्शन मेरा नहीं होगा। तो साथियों मैंने क्या काम किया, मैंने 3 की डिविजिबिलिटी लगा करके ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को मैंने जो है कैंसिल कर दिया। अब दोस्तों चलिए आइए, मेरे पास में बचा कौन सा है बताइए? बी और ए। तो क्या मैं डर जाऊं? नहीं साथियों, नहीं डरने वाले हैं। चलिए आइए, अब हमारे पास में जो बचा हुआ है वो 8 की डिविजिबिलिटी बची हुई है। चलिए आइए इससे उड़ा देंगे। तो 8 की डिविजिबिलिटी के साथियों 2 कॉन्सेप्ट है, मैं आज रिपीट कराना चाहूंगा आपको कि अगर तीसरा नंबर मेरे पास में, इधर कितने नंबर है उससे मुझे कोई मतलब नहीं दोस्तों। अगर तीसरा नंबर मेरे पास में सम है तो डायरेक्ट 2 अंकों में भाग दीजिए। अगर 8 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 8 से भाग जाएगा। मैं देख रहा हूं यहां पर मेरे पास में, आप देखिए, आइए सभी देखेंगे आप इसे। क्या यहाँ पर तीसरा नंबर क्या है दोस्तों? मेरे पास में सम है, तो मैं डायरेक्ट इस 68 को 8 से भाग दे करके चेक करूंगा। क्या 68 में 8 से भाग जा रहा है? जी नहीं, नहीं जा रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए एग्जाम हाल की बात है, मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं? 3 को गलत कर दिया तो दोस्तों मेरा आंसर जो बचा है वो क्या बचा है? बी बचा है। अब चलिए, अभी समय है, हम इसे अभी चेक करेंगे। अब साथियों 8 की डिविजिबिलिटी का और एक कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से सीखेंगे, देखिएगा। आ जाइए सभी। क्या हमेशा सम मिलेगा? नहीं। जब साथियों तीसरा अंक विषम मिलता है तो तीसरा अंक को विषम देखते ही पहले हम 2 नंबर में 4 जोड़ते हैं साथियों, और यहां पर जो रिजल्ट आ रहा है इसे हम 8 से डिवाइड करते हैं। चलिए यहां पर तीसरा नंबर साथियों मेरे पास में क्या है बताइए? तीसरा मेरे पास में एक ऑड नंबर है। पहला काम होगा कि मैं 2 में 4 जोड़ता हूं, 12 + 4 16 हो गया, और इस 16 में साथियों 8 से भाग जा रहा है, मतलब इस नंबर में 8 से भाग जाएगा। साथियों ये 4 तभी जोड़ना है तब तीसरा नंबर मेरा विषम हो, और कब नहीं जोड़ना है? जब वो तीसरा नंबर मेरा क्या हो? सम हो। चलिए बहुत बढ़िया। अब साथियों देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्या बात है, अल्टीमेट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, 18/7/2023 को सेकेंड शिफ्ट एग्जाम हॉल में ये देखने को मिला था। चलिए आइए, तो साथियों
डरना मना है साथियों, ठीक है ना। चलिए आइए, सबसे बड़ी बात है लड़ाई टाइम की, और हम टाइम का विशेष ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों देखिए, एग्जामिनर कितना पेन फ्री क्वेश्चन है यार, ठीक है ना, अल्टीमेट क्वेश्चन है। इसने कहा कि 32 पेन है और 12 मेरे पास में पेंसिल है, 32 पेन और 12 पेंसिल की कीमत साथियों 790 है। अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है, 8 पेन और 3 पेंसिल की कीमत बता दीजिए कितना होगा। तो साथियों अगर देखेगा, एग्जामिनर ने कमाल का क्वेश्चन बनाया, और इसके लिए मैं सबसे पहले साथियों लिखने वाला हूं कि ये क्वेश्चन पेन फ्री है। अब पेन फ्री लिखने का अर्थ क्या होता है साथियों, कि देखिए इस क्वेश्चन का 90% सॉल्यूशन आप पेन फ्री कीजिए, पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। अब साथियों देखिए कैसे, यार एक बात बताइए कि मेरे पास में 32 और 12 पेंसिल, 32 पेन 12 पेंसिल की जो कीमत है साथियों, वो मेरे पास में 790 है। अब चलिए आइए, अगर साथियों मैं 32 को 4 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास 8 पेन आ जाएंगे, और 12 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास साथियों 3 पेंसिल आ जाएगा। इजी सिंपल। तो मैं इसको बनाने के लिए साथियों कुछ भी नहीं करूंगा, पहले से मुझे 32 पेन और साथियों प्लस में 12 पेंसिल की जो कीमत है एग्जामिनर ने दे रखा 790। अब अगर मैं सभी को 4 से डिवाइड कर दूं दोनों साइड, तो ये क्या बनेगा, 8 पेन बनेगा साथियों, और इसी तरीके से प्लस में मेरे पास में ये हो जाएगा 3 पेंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा, आइए चलो बहुत ही बढ़िया। तो आपके पास में आपने क्या बोला कि ये मेरे पास में हो जाएगा, हमारे पास में, हाँ चलिए ठीक है बहुत बढ़िया। अगर मैं चाहता हूं तो मैं क्या काम करूंगा कि इसे 4 से डिवाइड करने पर 8 पेन आ जाएगा, प्लस साथियों 4 से डिवाइड करने पर 3 पेंसिल आ जाएगा। तो ये तो बहुत इजी हो गया यार, कि अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास में ये डाटा आ जाता है जो एग्जामिनर ने पूछ रखा है। तो साथियों देखिए, देखते ही पहचानना है कैसे यार, 32 था, 12 था, 4 से भाग दिया, 8 3, इसे भी 4 से भाग दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। चलो आइए साथियों उड़ाते हैं, इसे 4 से भाग दो, 4 1 4, बचा मेरे पास में 3। अब साथियों मेरे पास में हो गया 39। तो मेरे पास में साथियों ये हो गया 4 9 36, 19 आएगा स्टार्ट में, ये भी गया, ये रहा आपका आंसर। तो एग्जाम हॉल में साथियों जो ऑप्शन अप्रोच है वो आपके पास होनी चाहिए। चलिए पूरा बना लेते हैं, 4 1 4, बचा मेरे पास साथियों 3, 39 बचा था मेरे पास में, 4 9 36 बचा साथियों फिर से 3, 4 7 हो जाएगा मेरे पास में 28। अब बचा साथियों 2 4 5 20। तो 197.5 ये रहा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इजी है यार, पेन फ्री है, 4 से भाग देना था, 19 तक जाना था, उड़ा देना था। चलिए साथियों अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिएगा आप, ये रहा हमारे पास में अगला अल्टीमेट क्वेश्चन। तो साथियों देखिएगा, इसे एक सेकंड दोस्तों, अब क्लियर नजर आ रहा होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आइए सबसे पहले माइंड सेट होना चाहिए दोस्तों, तैयार है हम पढ़ने के लिए, ठीक है ना, बिल्कुल तैयार है साथियों। आइए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 888 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 35 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो साथियों देखिएगा, इसे बनाने का तरीका क्या होगा कि देखिए एग्जामिनर का कहना है कि हमें 888 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि वो जो है पूर्णतः, इसका जो रिजल्ट है ना साथियों, वो पूर्णतः 35 से डिवाइड हो जाए। एग्जामिनर का ये कहना है। तो इसे बनाने का तरीका क्या होगा, चलिए आइए समझते हैं। अगर साथियों देखिए, अगर मैं 888 को 35 से मैं भाग देता हूं तो मेरे पास कुछ शेषफल बचेगा। अब चलिए आइए उसके साथ हम क्या प्रोसेस करेंगे इस बात को समझते हैं। तो साथियों हम इस 888 को, पहला काम है कि हम 35 से साथियों भाग लगाते हैं। चलिए देखिएगा, आइए इधर, जीनियस है आप लोग, ठीक है ना, किसी फिल्म अभिनेता के क्वेश्चन देंगे, क्या गारंटी की बना पाएगा। चलिए ठीक है बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों देखो, 35 है मेरे पास में, तो ये हो जाएगा हमारे पास में कि 35 2 70,
अब मैंने कहा साथियों ये हो गया 8, ये हो गया मेरे पास में 1, और साथियों मैंने ले लिया 8। अब चलिए 35 से अधिकतम कितनी बार भाग जाएगा, 3 5 15, 5 5 25, इसका मतलब साथियों 5 बार भाग जाएगा, ये 175 हो जाएगा मेरे पास में। अब आपके पास में जो साथियों रिमाइंडर जो बचा है आपके पास में, वो साथियों मेरे पास केवल क्या बचा है, सॉरी रिमाइंडर मेरे पास में बचा है साथियों, ये 3 बचा और ये 1 बचा, 13 मेरे पास में शेषफल बचा है। अब साथियों एग्जामिनर क्या बोल रहा है आपसे कि 888 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 35 से पूर्णतः विभाजित होगी। साथियों 35 से कब विभाजित होगी, तो साथियों देखिए 35 से विभाज्य होने के लिए कितने की कमी है, 13 शेष बच रहा है साथियों, देखिए 13 मेरे पास में शेष बच रहा है, मतलब कितने की कमी है, तो 35 से विभाज्य होने के लिए इस नंबर में इन दोनों के गैप की कमी है साथियों, ठीक है ना। चलिए आइए, इस पैटर्न का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में जो है, पिछली क्लास में जो है हमने जो डिटेल से आपको समझाया था, इसमें भी हमने समझा दिया। तो साथियों देखेंगे 35 माइनस 13, तो मेरे पास में बचेगा 2 और ये बचेगा 2, तो इस तरीके से साथियों मेरा जो आंसर हो जाएगा ये मेरे पास में 22 क्या होगा मेरा आंसर। कि देखिए साथियों इसमें 13 शेष बच रहा है, रिमाइंडर है आपके पास में 13। अब देखिए अगर इसको मैं और 22 दे दूं, मतलब इन दोनों का गैप दे दूं, तो ये साथियों क्या बन जाएगा, 35 बन जाएगा, और फिर से पूर्णतः ये 35 से डिवाइड हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद कर रहे हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। स्पीड से ये बोल रहा है हमसे कि चलिए आइए हम साथियों देखिए आपको समझा भी रहे हैं, कैलकुलेशन भी करा रहे हैं, आज थोड़ा सा साथियों स्पीड से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आइए देखेंगे आप अगला क्वेश्चन आपकी तरफ। तो ये रहा आपके पास में क्वेश्चन अल्टीमेट। दोस्तों आप देखेंगे कि ये बोल रहा है कि 11 अंक की एक संख्या है, 18 से विभाज्य है, x का मान बता दीजिए। क्या बात है, आप तो जीनियस है साथियों, ठीक है ना। चलो उड़ाते इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास में दोस्तों 18 से भाग जाता है, 18 से कोई नंबर डिवाइड हो जाता है, तो साथियों जब किसी नंबर में 18 से भाग जाता है तो निश्चित है कि दोस्तों उसमें 9 से भी भाग जाएगा और उसमें 2 से भी भाग जाएगा। अब साथियों देखेंगे आप कि मेरे पास में लास्ट में x रखा हुआ है, तो x कौन सी संख्या होनी चाहिए मेरे साथियों, अगर मैं x को ऑड नंबर रखता हूं तो क्या मेरा काम चल जाएगा, जी नहीं, नहीं चलने वाला है। मुझे x को ऑड नंबर नहीं रखना है साथियों, x को ऑड नंबर नहीं रखना है, इससे मेरा काम नहीं चलेगा दोस्तों। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि साथियों इसमें 2 से भी भाग जा रहा है, और किसी नंबर में 2 से, किसी नंबर में 2 से दोस्तों कब भाग जाएगा बताइए, आप ही बताइए, जब उसके यूनिट डिजिट 0 2 4 6 या 8 हो। चलिए बहुत बढ़िया। तो साथियों आप देखेंगे कि यार x का नंबर क्या क्या हो सकता है, x साथियों मेरे पास में जो होगा वो x कोई इवन नंबर होगा, और इवन के अंतर्गत साथियों 0 है, 2 है, 4 है और 6 है और साथियों 8 है, इनमें से ही कोई नंबर मेरे पास में होगा। अब चलिए आइए, मैं ये देख पा रहा हूं सारे इवन नंबर दिए ऑप्शन में, बोलो क्या डर जाए, नहीं साथियों बिल्कुल भी नहीं डरना है। चलिए हम अब इसमें क्या लगाते हैं दोस्तों, 9 की डिविजिबिलिटी। 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है साथियों, अपना अल्टीमेट कॉन्सेप्ट कट मेथड, अंकों का योग 9 बनाकर कट करते जाइए साथियों। चलिए आइए समझते हैं कैसे कट करना है, आइए आप तो जीनियस हैं फिर भी समझते हैं। देखिए आइए, तो हमने कहा आपसे कि मेरे पास में मैं 9 बनाता हूं दोस्तों, 7 + 2 9 हो गया। आगे साथियों आप देखेंगे फिर से 7 + 2 9 हो गया, साथियों 6 + 3 9 हो गया, 6 + 3 9 हो गया। अब मेरे पास में साथियों 2 नंबर बचे हुए हैं, 2 नंबर आपको नजर आ रहे हैं, कौन कौन से नंबर बचे हुए हैं साथियों, ये मेरे पास में 2 नंबर बचे हुए हैं, कौन कौन से, 8 + 8 16। तो मेरे पास में साथियों 8 + 8 + x बचा हुआ है, और बोला जा रहा है कि इसमें 9 से भाग जाना अनिवार्य है, और यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए साथियों, यूनिट डिजिट जो है एक इवन संख्या हो, मतलब सम संख्या होनी चाहिए। तो साथियों देखिए 8 + 8 क्या हो गया, 16। यार 16 मतलब मेरे पास में साथियों बचा क्या, क्या जोड़ दो कि इसमें जो है ये 9 से भाग चला जाए, तो सबसे छोटा नंबर
मेरे पास में साथियों क्या नजर आ रहा है, देखिएगा 2 नजर आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या हम ऐसे ही बना सकते हैं 8 + 8 16। 16 में से साथियों मैंने 9 को गायब कर दिया, क्यों? क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी है। अच्छा, मैं ऐसा ना करती और भी एक काम कर सकता था कि साथियों इस 8 को मैं कैंसिल कर सकता था। कैसे दोस्तों? देखिएगा, इस 8 को मैंने इस 8 का 1 दे दिया, इसे 1 + मैंने 7 लिखा साथियों, तो इस 8 से यह 1 कट गया, 8 + 9, तो मेरे पास केवल 7 बचा है। तो साथियों 7 + x बचा है, जो कि 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो दोस्तों x की ऐसी क्या वैल्यू रख दूं मैं कि 9 से डिवाइड हो जाए? तो आप बोलेंगे कि सर x की वैल्यू मैं ऐसी 2 रख सकता हूं जो 9 से डिवाइड होगी। इसका मतलब साथियों ये मेरे पास मेरा आंसर रहा। अब आप बोलेंगे कि सर हम जो है 6 क्यों नहीं रख सकते? तो साथियों 7 + 6 कितना हो जाएगा मेरे पास? 13, भाग नहीं जाएगा 9 से। 7 + 4 11, भाग नहीं जाएगा 9 से। 8 + 7 15, भाग नहीं जाएगा 9 से। साथियों 7 + 2 9, 9 से भाग जाएगा दोस्तों। चलिए आइए, उम्मीद करते हैं अल्टीमेट क्वेश्चन सीजीएल 2023 आपको समझ में आया होगा। चलिए आइए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते। आपसे ऐसी आप उम्मीद में रहते हैं कि हम इसका स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा लिख लें, तो साथियों स्पीड से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम। पुनः अल्टीमेट कॉन्सेप्ट क्लास, मैथ्स कॉन्सेप्ट क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। अब चलिए आइए साथियों, सबसे पहले तो मैं इसे पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा समय दूंगा। अच्छा, ये क्वेश्चन साथियों रिपीटेड है, मैंने इसे पहले आपको करा दिया है, आप याद करेंगे पिछले वीडियो में साथियों ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड है, फिर भी हम इसे बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। चलो आपको हम इसे क्वेश्चन को बता देते हैं, पुनः एक बार बता देते हैं, ठीक है। आप इसमें साथियों देखेंगे, आप इसे एक बार पढ़िए सभी लोग, मजेदार क्वेश्चन है साथियों। और दोस्तों आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज हमारे काम की है, तो आपसे एक उम्मीद जरूर चाहेंगे कि साथियों थोड़ा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक के इसे जरूर पहुंचाइए जिसे इस क्लास की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आपका कंपटीशन अपने दोस्त से नहीं है साथियों, अपने आप से है कि हम कितनी मेहनत करते हैं। चलिए आइए साथियों, अब हम इसे समझते हैं। तो आप बताइए, क्या ये क्वेश्चन आप सभी का पढ़कर हुआ? चलिए बहुत बढ़िया। अब आप देखेंगे एक क्वेश्चन को हल करते समय सुहास ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल्य भाज्य से 10% कम थी। साथियों देखिए, लिखेंगे हम मूल्य भाज्य से एक गलती से है ना एक संख्या ले ली जो मूल्य भाज्य से 10% कम थी। तो साथियों 10% का अर्थ क्या होता है आप मुझे बताइए सबसे पहले। 10% मतलब साथियों ये हो जाएगा 1/10, मतलब बटे की संख्या मूल संख्या थी, तो पहले साथियों भाज्य 10 था और कम ले लिया गया, 10% कम ले लिया गया, तो अब भाज्य मेरे पास 9 हो गया। आगे समझते हैं, उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या भी ले ली जो मूल भाजक से 20% कम थी। साथियों भाजक को भी मूल भाजक से 10% कम लिया और भाज्य को 10% कम लिया और साथियों भाजक को 20% कम लिया। तो ये दोस्तों मेरे पास में हो जाएगा, भाजक को इन्होंने 20% कम लिया, तो 20% मतलब साथियों क्या होता है आप सभी को पता, 1/5, मतलब पहले भाजक 5 था, 5 में 1 कम हो गया साथियों, तो वर्तमान में कितना रहा? 4 रहा। चलिए आगे देखते हैं। एग्जामिनर का कहना है कि यदि मूल भाग के प्रश्न में, तो साथियों ये वाला जो डाटा है ना मूल डाटा है, मतलब पूर्व का डाटा है, और साथियों ये जो है मेरे पास में वर्तमान का डाटा है। चलिए आइए आगे देखते हैं। तो इसने कहा सही भागफल 24 था। तो साथियों देखिएगा भागफल, तो भाज्य बराबर क्या होता है आपको फार्मूला पता होगा साथियों कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस साथियों हो जाएगा हमारे पास में शेषफल। चलिए आगे देखेंगे आप, यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 24 था, तो साथियों भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आइए, तो हमने कहा कि हमारे पास में सही भागफल 24 था, तो भाजक क्या था? भाजक दोस्तों 5 है, देखिए आपको ये नजर आ रहा है, और सही भागफल मेरे पास में 24 था, और साथियों जो इसका जो शेषफल था सही, वो मेरे पास में क्या था? 0 था। तो आपने देखा कि आप भाज्य निकाल रहे हैं, तो आपके पास में साथियों जो मूल भाज्य था, जो पहले का जो भाज्य है मेरे साथियों, वो क्या था दोस्तों? वो था मेरे पास में भाज्य बराबर 24 × 120। अब
आपको पता है ये 120 किसकी वैल्यू है? ये 10 भाग की वैल्यू है, 10 रेशियो की वैल्यू है। साथियों मैं यहाँ पर आर लगा दूं कोई तकलीफ नहीं है, ये चूंकि अनुपातिक राशि है। बोलो सही है ना? चलो बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो साथियों देखिएगा 10 आर की वैल्यू आपके पास 120 है, तो सिंगल आर की वैल्यू साथियों आपके पास 12 हो जाएगी। वर्तमान में जो भाज्य है ना साथियों वो 109 आर है, तो वर्तमान में जो आपके पास में जो भाज्य है दोस्तों वो हो जाएगा मेरे पास में 9r, और 9r की वैल्यू हो जाएगी 12 गुणा 9 मतलब 108। अब ये सोच रहा है साथियों कि सुहास ने कितना भागफल प्राप्त किया। तो साथियों देखिए अब मेरे पास में भाज्य है, अगर मैं भाज्य को भाजक से डिवाइड कर दूं तो मुझे भागफल मिलेगा। कैसे मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आपको पता है ना, देखिए कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। अब साथियों भाज्य रखा हुआ है, अगर इस भाज्य को मैं अगर मेरे भाजक से भाग दे दूं तो मेरे पास में भागफल निकल आएगा। तो इसीलिए मैं इस भाज्य को सबसे पहले अब दोस्तों मैं इसे डिवाइड करना चाहूंगा। क्या से डिवाइड करना चाहूंगा साथियों? भाजक से। और मेरे पास में वर्तमान का जो भाजक है दोस्तों वो कितना है? 4 है। चलिए यही आंसर है। तो 4 2 8 बचा साथियों मेरे पास में 2, 4 7 28। ये रहा साथियों आपके पास 27 आपका आंसर। ये क्वेश्चन साथियों हमने पिछले क्लास में भी समझा दिया, आज भी आया तो समझा दिया। रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसे जो है दोनों जगह रीड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलो देखेंगे, ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दोस्तों आज कंप्लीट करना है इसे, ठीक है? चलिए आइए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य है? क्या बात है, एग्जामिनर ने सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा, देख रहे हैं आप? गजब का क्वेश्चन है यार। बोलिए उड़ा दिया जाए। चलो आइए, बहुत बढ़िया। हमारी क्लास में एक तेरे नाम का बालक भी आता है, और ये साथियों ये जो तेरे नाम है ना, ये डिविजिबिलिटी रूल का दीवाना है, पढ़ाया ही ऐसे गया है, ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया, आप भी डिविजिबिलिटी रूल के दीवाने बनिए साथियों। अल्टीमेट कॉन्सेप्ट के साथ में हम देखेंगे इसे। तो कोई नंबर अगर 36 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब साथियों इसमें 9 से भी तो भाग जाएगा, और साथियों इसमें 4 से भी भाग जाएगा। बिल्कुल बात सही है, 9 4 36 होता है दोस्तों। तो 4 से मुझे ये नंबर दिख गया, इसमें 4 से भाग नहीं जाएगा, ये ऑप्शन कट गया। अभी से कट गया साथियों, बोलो कैसे कट गया? कि 4 की डिविजिबिलिटी कहती है, आपको ये बात तो पता है ना कि किसी संख्या में 36 से भाग जाएगा मतलब दोस्तों उसमें उसमें 4 से भी भाग जाएगा। अब चलिए आइए साथियों देखेंगे, आप 4 से भी भाग जाएगा। तो चलो देखिए, क्या इसमें 4 से भाग जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों 4 से, हाँ इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। बोलो डर जाए? नहीं साथियों, आइए देखेंगे हम। हमारे पास 9 की डिविजिबिलिटी है, इससे उड़ाते हैं अति फास्ट कट मेथड। चलिए आइए लगाते हैं दोस्तों एलसी कॉन्सेप्ट कट मेथड, ठीक है ना? चलिए आइए देखेंगे कट मेथड का क्या रोल है यहाँ पर। तो मैं देख रहा हूँ 8 8 16 4 20, इसमें 9 से भाग नहीं जाएगा। ये साथियों पहले कट हो गया है, मैं इसकी चर्चा कर लेता हूँ। मेरे पास हो जाएगा 7 2 9 9 6 2 8, भाग नहीं जाएगा दोस्तों, ये मेरा आंसर है। चलिए अब अभी टाइम है, इसे चेक कर लेंगे। एग्जाम हाल होता दोस्तों तो हम ये गलती नहीं करते 2-4 सेकंड बर्बाद करने की, हम इसे चेक नहीं करते, डायरेक्ट आंसर लगाते। तो देखिएगा 5 5 10 15, 15 3 18, और साथियों 18 में अगर 9 से भाग जा रहा है इसका मतलब यही मेरा क्या है? आंसर है। उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आई होगी। तो साथियों देखेंगे कि 9 की डिविजिबिलिटी मैं एक बार आपको समझाना चाहता हूं। आइए, 9 की डिविजिबिलिटी कहती है साथियों कि आप जो है कट मेथड लगाइए। कौन सा कट मेथड? तो अगर कोई नंबर आपके पास 5 3 2 7 3 6 4 है, और मेरे पास में साथियों इसी तरीके से 6 है, क्या इसमें 9 से भाग जाएगा? अगर पूरे के पूरे नंबर जुड़कर के 9 बन गए इसका मतलब इसमें 9 से भाग जाएगा। कैसे चेक करेंगे? आइए अभी आपको समझाते हैं चेक करने का तरीका। देखो 5 4 9 कट गया साथियों, 7 2 9 कट गया, 6 ये 3, अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, 5 3 2 6
हमने ऐसे लिख दिया था, डबल 6 लिख देते हैं, 3 4। अब चलिए आइए साथियों देखते हैं ये कैंसिल होगा या नहीं होगा, हम इसकी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए देखिएगा, हमने रख दिया 7। अब चलो आइए देखेंगे, इसे ऐसा बनाना है कि क्या 6 + 3 9 गया, 6 + 3 9 गया, 5 + 4 9 गया, 7 + 2 9 गया। साथियों इसमें 9 से भाग जाएगा। अगर नहीं कटता, क्या सर 2 ही नंबर ऐड करना है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसमें जो है एक काम कीजिए, 5 2 और 1 ले लीजिए। अब इसको देखिए और इसी में ऐड कर दीजिए, ये 0 रख दिया साथियों और बड़ा कर दिया, 5 2 7 1 8, मतलब 5 3 8, एक और ले लिया 9, इसमें भी भाग जाएगा साथियों। तो इस तरीके से 2 नंबर जोड़े, 3 नंबर जोड़े, कट कर दिया और कट हो गया, मतलब उसमें 9 से भाग जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बात है साथियों, देखिए ये रहा आपके पास में अल्टीमेट क्वेश्चन। अपडेट क्वेश्चन CGL 2023। साथियों देखिए, दो संख्याओं का योग 98 है, मतलब साथियों a + b बराबर बोल रहा है एग्जामिनर 98, और दो संख्याओं का अंतर a - b बराबर 28। एग्जामिनर का कहना है कि एक संख्या बताइए। साथियों दो तरीके की संख्या मिलती है यहाँ पर, संख्या कौन कौन सी, एक तो a का मान और एक तो b का मान। साथियों देखिए, हम आपको अगर a + b है और a - b है तो एक बड़ी प्यारी सी बात बताते हैं। बात क्या कि साथियों बड़ी संख्या कैसे मिलती है, तो बड़ी संख्या साथियों दोनों का आप योग कर दो। जो नंबर आपको दिया हुआ है ना, अगर मैं इसे x मान लूं और इसे साथियों y मान लूं, तो आप बोलेंगे कि दोनों का योग कर दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, आपको बड़ी संख्या मिल जाएगी। और साथियों देखिए, अगर आपको छोटी संख्या चाहिए तो छोटी संख्या के लिए साथियों दोनों का अंतर कर दीजिए, मतलब आप जो है मॉड लगा दिया है, क्योंकि बड़े में से छोटा घटेगा, और 2 कर दिया। तो साथियों देखिए, दोनों का योग के बटे 2 बड़ी संख्या, दोनों का अंतर के बटे 2 बड़ी संख्या। अब साथियों आपने देखा होगा कि यहाँ पर विलोपन विधि भी लग रही है। क्या बात है सर, माहौल अल्टीमेट। चलो देखेंगे, विलोपन विधि भी लग रही है। कैसे लग रही है सर, ये b से b गया, बचा मेरे पास 2a बराबर साथियों क्या हो गया मेरे पास में, 9 2 11 8 8 16 110 16 126 हो गया साथियों। तो ये a का मान हो जाएगा मेरे पास में 63। क्या ये नंबर कहीं नजर आ रहा है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। जब ये नजर नहीं आ रहा है साथियों तो कोई दूसरा नंबर नजर आएगा। चलो आइए देख लेते हैं, मुझे पता ना a + b बराबर क्या है, 98। a + b बराबर दोस्तों 98। a का मान क्या है साथियों, 63, प्लस हो जाएगा b इक्वल होगा 98। अब b बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 98/63। अब मैंने क्या काम किया, तो इसे हो जाएगा मेरे पास में, चलिए आइए, ये मुझे नजर आ गया कि मेरा आंसर जो है 98 दोस्तों 63। आपने देखा 35 क्या है मेरा आंसर है। अब देखिए, एग्जाम हाल होता तो यार इतना थोड़ी करते, एग्जाम हाल होता तो इतना बिल्कुल भी नहीं करते। साथियों हमने आपको समझा दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलो आइए, एग्जाम हाल होता तो हम क्या करते, इसकी कंप्लीट प्रोसेस समझा दी। एग्जाम हाल में केवल इतना ही करते, मुझे पता है दो संख्याओं का योग 98 है, दो संख्याओं का अंतर 28 है। मैं तो बड़ी संख्या निकालना जानता हूं और छोटी भी निकालना जानता हूं। साथियों बड़ी संख्या दोनों का योग के बटे 2, 90 + 20 110 और 16 126, 126 के बटे 2 साथियों 63। क्या 63 नजर आ रहा है? नहीं, 63 नहीं है। दूसरा साथियों, अंतर चेक करो, अंतर के बटे 2, तो 90 में से 20 जाएगा 70, 70 के बटे 2 मतलब साथियों क्या हो जाएगा, 35। क्यों मैंने 90 20 बोल दिया, 98 में से 28 जाएगा तो साथियों 70 बचेगा, और 70 के बटे 2 मतलब हो जाएगा ये 35। तो बड़ी संख्या मतलब योग के बटे 2 और छोटी संख्या मतलब दोस्तों अंतर के बटे 2। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को मेरे साथियों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो साथियों ये क्वेश्चन को हम नाम देना चाहेंगे कि ऐसा क्वेश्चन आता है तो मेरे दोस्तों इसे आप पेन फ्री बनाइए और इसमें 10 सेकंड से ज्यादा ना दीजिए। 10 सेकंड मैंने ज्यादा बोल दिया है दोस्तों, ठीक है ना। ये 5-7 सेकंड का क्वेश्चन है, आया देखा, सीधे योग या अंतर के बटे 2 किया, सीधे आगे बढ़ गए। चलिए बहुत बढ़िया। अब साथियों देखेंगे आप अगला क्वेश्चन, इसे आप रीड कीजिए। अल्टीमेट वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना, माहौल वाला क्वेश्चन।
चलिए आते हैं साथियों, इसमें क्या बोल रहा है, कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। क्या बात है साथियों, 11 की डिविजिबिलिटी हमने दो तरीके से आपको सिखाया है, एक तो सम स्थान और एक तो विषम स्थान। साथियों देखिए, मैं और एक नया तरीका आपको बताने जा रहा हूं आज। देखिए मैं सबसे पहले तो आपको समझाता हूं इस तरीके से। देखिए आंसर हमें जो है देना है 95 है, फिर 92 है, फिर साथियों देखिएगा मेरे पास में इसके बाद में 88 है और साथियों 5 है। तो साथियों देखिएगा कि हमने जब इसे रीड किया था तब हमने कॉन्सेप्ट क्लास में सिखाया था कि दो दो अंकों के जोड़े बनाइए, मतलब इधर से साथियों ये दो दो अंकों के जोड़े बना लिया। अब आप देखिए कि इनका डेविएशन चेक करना है 11 के मल्टीपल से। कैसा साथियों, 8 के टेबल में देखो आप, 88 होता तो पूरा भाग जाता साथियों माइनस का 3, 3 कम है दोस्तों। अगला, अगर ये 22 होता तो पूरा भाग जाता दोस्तों, ये तो 5 ज्यादा है, कोई तकलीफ नहीं, उड़ा देंगे। चलो आइए आगे साथियों, 55 होता तो पूरा भाग जाता, ये 4 ज्यादा है। और साथियों सिंगल नंबर अगर कोई बच जाए तो वो जो है उसे वैसा ही लिख दीजिए। अब साथियों सबका डेविएशन क्या होना चाहिए, इनका योगफल 0 हो जाए या 11 हो जाए या 11 का कोई मल्टीपल हो जाए दोस्तों, तो उसमें जो है 11 से भाग जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, अल्टीमेट साथियों। आइए इधर, अब हम देखते हैं 9 4 13, 13 5 18, 18 में से 3 जाएगा साथियों, तो मेरे पास में क्या बचा 15। इसमें भाई इसमें 11 से भाग नहीं जाएगा साथियों। दूसरा हम यहाँ पर यहीं पर करते हैं, अगर 44 होता तो पूरा भाग जाता दोस्तों, 6 ज्यादा है। 22 होता तो पूरा भाग जाता साथियों, 2 ज्यादा है। साथियों 55 होता तो पूरा भाग जाता, 4 ज्यादा है। और साथियों 9 है तो 9 जैसी का वैसा रख दिया हमने। ये मेरे पास में क्या बचा, ये मेरे पास में हो गया दोस्तों 9 4 हो जाएगा मेरे पास में, 6 4 10 9 19, 19 2 21। इसमें भी साथियों 11 से भाग नहीं जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आप देख रहे हैं ना डेविएशन, कैसा डेविएशन, इकाई की ओर से दो दो अंकों के जोड़े बनाइए और 11 के मल्टीपल से आप डेविएशन चेक कीजिए। जैसे साथियों इस नंबर को हम लिखकर समझा रहे हैं, 9 5 9 2 7 4 1। साथियों इधर से दो दो अंकों के जोड़े बनाना है। कैसे जोड़े बनाना है, 41 27 59। अब देखिए आप 44 होता ना 4 के टेबल में, 41 जो है दोस्तों 4 के टेबल में 44 होता तो पूरा भाग जाता, ये तो 3 कम है। अब साथियों 27 22 होता तो पूरा भाग जाता साथियों, ये तो 5 ज्यादा है। इसके बाद में 59 साथियों 55 होता तो पूरा भाग जाता, 4 ज्यादा है। और साथियों अगर 9 है तो इसे 9 रहने दिया मैंने कुछ भी नहीं किया। अब साथियों चलिए आइए इसे भी जोड़ लो, तो ये हो गया 9 4 13, 13 5 हो जाएगा साथियों 18, 18 में से 3 जाएगा 15। साथियों इसमें भी 11 से भाग नहीं जाएगा। अब मेरे पास में बचता है दोस्तों लास्ट नंबर। चलिए आइए हम इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिएगा आ जाइए सभी, मैंने कहा इसमें जोड़े बनाइए, 30 यही बनाते हैं दोस्तों, ये जोड़ा ये जोड़ा ये। अब चलो आइए, मैंने कहा अगर ये मेरे पास में 33 होता तो पूरा भाग जाता दोस्तों, 3 के टेबल में 3 दिख रहा है ना आपको, तो ये माइनस का 3 है। साथियों ये मेरे पास 22 होता तो पूरा भाग जाता, प्लस का 1 है। दोस्तों मेरे पास में ये 55 होता तो पूरा भाग जाता, प्लस का 4 है। और साथियों इसी तरीके से यहाँ पर सिंगल नंबर मेरे पास 9 बचा है, उसे जैसे का वैसा रख दीजिए। अब आप देखिए दोस्तों 11 बन रहा है या नहीं बन रहा है, आइए साथियों देखेंगे। 9 + 4 13, 13 + 1 14, 14 में से 3 जाएगा तो 11। इसका मतलब दोस्तों इसमें 11 से भाग जाएगा। और ये काम दोस्तों बहुत आसान है, पेन फ्री है। मुझे तो मेरे साथियों मेरे दोस्तों मुझे ये खास बात आप सभी तक पहुंचानी थी और इसलिए मैंने इसे लिख करके आपको समझाया। अन्यथा दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप जो है पेन फ्री उड़ा सकते हैं, या आप जो है केवल ये वाला पार्ट लिख करके आप जो है रफ्तारी कर सकते हैं, अपना समय इसमें आप बचा सकते हैं। और साथियों देखिए ये क्वेश्चन कौन नहीं बनाएगा, सभी बनाएंगे यार, सभी ने बनाया होगा। तो फिर कंपटीशन किस बात का, किसने कम समय में बनाया। दोस्तों लड़ाई जो है ना हमारे पास में, वो साथियों केवल किसकी लड़ाई है, टाइम की लड़ाई है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अगला क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा हम 11 की डिविजिबिलिटी इसको ना
एक बार दोस्तों हम इसको यहीं पर आपको हम समझाते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं, आइए देखिएगा। दरअसल क्या है कि 11 के डिविजिबिलिटी की एक खास बात कि आप जो है इकाई से दो दो अंकों के ऐसा जोड़े बनाइए। एक जोड़े कभी जोड़े बनेंगे भी, कभी जोड़े नहीं भी बनेंगे। अगर जोड़े नहीं बन रहे तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। सपोज हम देखते इस तरीके से, देखो मैंने एक नंबर लिख दिया 52, 47, 41, 75, 76। मुझे नहीं पता इसमें भाग जाएगा नहीं जाएगा, मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ साथियों, भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। इधर से दो दो अंक के जोड़े बनाओ ये साथियों। अब आप जोड़ों को ना 11 से भाग लगाओ। 11 में देखिएगा 77 होता तो पूरा भाग जाता, 2 कम है साथियों, सॉरी 1 कम है, 1 कम है। 75 जो है ना दोस्तों, 77 होता पूरा भाग जाता, 2 कम है साथियों। ये जो 44 होता तो पूरा भाग जाता, 3 कम है साथियों। 44 होता तो पूरा भाग जाता 47, लेकिन ये तो 3 ज्यादा है। अब साथियों आप देखेंगे इसी तरीके से ये 55 होता तो पूरा भाग जाता, लेकिन 3 कम है। अब साथियों कटपिट कर दो इनको, कुछ बच रहा है तो ठीक है। प्लस माइनस का 3 से प्लस का 3 गया। अब साथियों मेरे पास में जो है माइनस का 6 बच रहा है, और माइनस का 6 बचना मतलब साथियों प्लस का 5 बच रहा है। तो मैं बोलूंगा कि अगर इस नंबर को मैं 11 से भाग दूंगा तो दोस्तों मेरे पास में जो रिमाइंडर आने वाला है वो 5 आने वाला है। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं इसी कॉन्सेप्ट को हमने इसमें लगाया है, आप पुनः लगा कर देखिएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। और साथियों अगर कहीं प्रॉब्लम जाती है तो आप जरूर बताइएगा, उम्मीद है कि प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं जाएगी। पहले आप डिविजिबिलिटी रूल के कॉन्सेप्ट को देखिए, रीड कीजिए पिछले वीडियो को, पिछली क्लासेस को, इसके बाद में साथियों आप इधर आइएगा, ठीक है ना, अगर कहीं प्रॉब्लम जाती है तो। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा साथियों अल्टीमेट क्वेश्चन, चलिए हम इसकी चर्चा करते हैं। देखिए जब m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 होता है। मेरे साथियों इसने क्या कहा कि जब m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 होता है। जब 3m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। मेरे दोस्तों m को मैं 7 से विभाजित करता हूं तो शेषफल 5 आता है। जब मैं 3m को, तो साथियों क्या होगा, m का ये m 3m मतलब साथियों देखिएगा आ जाइए कि मेरे पास में m का ये 3 गुना है, तो रिमाइंडर भी साथियों यही हो जाएगा मेरे पास में कि, चलिए आइए वो संख्या जो होगी